देशवासी का गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज 26 जनवरी का दिन है, समस्त देशवासियों के लिए मंगल का दिन, क्योंकि आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयत्नों के बाद इस देश के आम व्यक्ति को आजादी का एहसास हुआ। उन्हें अभिव्यक्ति का अधिकार मिला, संपत्ति का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला और सबसे बड़ा अधिकार इस देश के राजकाज में हिस्सेदारी का अधिकार मिला। यद्यपि आज सारा देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा है, हम सबको मनानी चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए, लेकिन साथ साथ सोचना भी चाहिए कि जो अधिकार भारत के संविधान ने हमें दिए हैं, क्या वो आज हमें मिल पाए? आजादी से पहले, भारत के संविधान के लागू होने से पहले इस देश के सभी लोगों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था। कुछ लोग जातिगत आधार पर ही कुछ लोगों को शिक्षा दिया करते थे, लेकिन भारत के संविधान ने जातिता की भावना से ऊपर उठ करके, लिंग भेद से ऊपर उठ करके इस देश के सभी नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर, और हमने देखा है असंख्य लोग शिक्षा पाकर के न केवल अपना जीवन संवार पाए बल्कि देश के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन हम देख रहे हैं इस समय देश में दोहरी शिक्षा प्रणाली स्थापित हो गई है। कुछ लोगों के लिए विशेष शिक्षा और आम व्यक्ति के लिए विशेष, और इसके कारण देश में असमानता का वातावरण पैदा हो गया। शिक्षा की असमानता ने अन्य अधिकारों में भी असमानता स्थापित कर दी। भारत के संविधान के में दिए गए अधिकार की वजह से इस देश का बहुजन सरकारी नौकरियों में अपनी योग्यता सिद्ध कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। नौकरियां निजी क्षेत्र में चली गई, जहां भाई भतीजावाद और जातिवाद के अलावा कुछ और नजर नहीं आता है। इस देश के बहुजन को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। अभी हाल में ही 13 पॉइंट रोस्टर लागू करके अनुसूचित जाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हम चुपचाप देखते रहते हैं। सोचने का विषय है, इस देश की आधी संपत्ति केवल देश के 9% लोगों के पास, और आधी प्रतिशत में आधी संपत्ति देश की 91%। देश व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापार कुछ लोगों के हाथों में सिमटता जा रहा है। इस देश का युवा नौकरियों के अभाव में बेरोजगार होकर के भटक रहा है। अभिव्यक्ति का अधिकार छीना जा रहा है। भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन आज उसे छीना जा रहा है। मीडिया बेजुबान हो गया है। भारत का संविधान केवल अधिकार देता है, उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी लोकसभा में चुने गए, विधानसभा में चुने गए प्रतिनिधियों पर होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के तमाम चुने हुए लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य बेजुबान होकर के सब देखते रहते हैं। अब मेरे बहुजन समाज के लोगों, निराश होने की बात नहीं है। बाबा साहब ने एक और महत्वपूर्ण अधिकार दिया है, एक वोट एक वैल्यू का। यह अधिकार इस्तेमाल करके देश की सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये आज का दिन खुशियां मनाने का ही नहीं
बल्कि चिंतन मनन करने के साथ साथ संकल्प लेने का भी है कि हम अपने वोट के अधिकार से देश में एक ऐसी सरकार स्थापित करें जो कल्याणकारी हो, लोगों के कल्याण के लिए हो, राष्ट्र के विकास के लिए हो और सभी लोगों को समान रूप से अधिकार देने के लिए हो। मैं इसी के साथ एक बार पुनः मंगल कामना ज्ञापित करता हूं कि गणतंत्र दिवस आपके जीवन में नई संभावना लेकर के आए और भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप लगातार संघर्षरत रहें। इन्हीं के साथ एक बार पुनः सबका भला हो। भवतु सम्मंगल, भवतु सम्मंगल, भवतु सम्मंगल।